नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवा। आज इस नए ब्लॉग में हम बात करेंगे केंद्रीय एजेंसियों की यानी कि CBI और ED। आज इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर CBI ने उनकी जांच की थी और प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम था। उन्होंने उनके घर पर भी जांच की, जहां के वो रहने वाले हैं, उनके आवास पर जांच की और उनके ऑफिस की जांच की, उनके लॉकरों को भी खुलवा के देखा। और कल जो उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम है। जांच के दौरान नाम निकाला जा सकता है, लेकिन इस दौरान जो मनीष सिसोदिया की छवि को धूल धूसरित करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके कई केंद्रीय मंत्रियों ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जिस प्रकार से गुजरात चुनाव में या अन्य MCD चुनाव में मनीष सिसोदिया को चोर बताया और निरंतर उनसे कई बार CBI ने पूछताछ की, तो उसकी भरपाई कैसे? निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों को प्राथमिक जांच करने के बाद ही कम से कम किसी व्यक्ति को शामिल करना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसकी की सार्वजनिक छवि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया को अब आपने जब प्राथमिकी से हटा दिया, अब उनका पहले आप FIR में वे पहले स्थान पर उनको घोटालेबाज के रूप में रखा गया। अब उनकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई। निश्चित तौर पर अब जो उनकी मनीष जी की जो छवि धूल धूसरित हुई है, तो उसकी भरपाई कौन करे? इसका जवाब किसी के पास है? क्यों ना इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया केंद्रीय एजेंसी पर मानहानि का दावा, या क्यों ना उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने उनकी छवि को धूल धूसरित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि ED ने जो कि धन शोधन के लिए जिसका गठन हुआ, उस ED ने अभी तक करीब 3100 के करीब छापे मारे हैं। आपको जानकारी होगी, इसका गठन काफ़ी पहले किया गया था। UPA काल में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 114 छापे लगाए गए। और सन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी, उसके बाद से आज तक 3100 से ज़्यादा छापे हो चुके हैं। लेकिन अदालतों में जो मामले गए हैं, आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ 2 या 3% ही मामले अदालत तक पहुँचे हैं। तो इससे स्पष्ट तौर पर ऐसा महसूस होता है कि केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जिनको एक बार उच्चतम न्यायालय ने पिजड़े का तोता कहा था,
उसी भूमिका में आती जा रही। सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर आम जनता का विश्वास होता है। जब स्थानीय पुलिस बल जब कार्रवाई करने में अक्षम होता है तो पीड़ित व्यक्ति ये चाहता है कि उनकी जांच किसी केंद्रीय निष्पक्ष एजेंसी से हो जाए। लेकिन जब इस प्रकार की एजेंसियां राजनीतिक रूप से काम करने लगें तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि इन एजेंसियों के क्रियाकलापों का किसी का अंकुश नहीं है। क्यों ना एक ऐसी एजेंसी का गठन किया जाए जो कि निष्पक्ष हो और जिसकी अदालत में जो कार्य किए जाते हैं, जो मतलब जिसमें कि अदालत तक जो मामले पहुँचे वो भी लगभग 100% पहुँचे और अच्छे पहुँचे, कि इसमें क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर जोर होना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। अभी आपने देखा होगा कि इन एजेंसियों का जितना दुरुपयोग ये मोदी सत्ता काल में हो रहा है उतना किसी ने नहीं देखा। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कोई नई नहीं है। यूपीए सरकार में भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा। उसी काल में ही उच्चतम न्यायालय ने इस एजेंसी सीबीआई को पालतू तोता कहा था। तो मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना रहेगा कि अब आवश्यकता एक ऐसे स्वतंत्र एजेंसी को लेकर बन रही है कि जो निश्चित तौर पर एक समयबद्ध ढंग से अपने केस की विवेचना करे और उसको अदालत के पटल तक पहुंचाए, जिससे कि आम जनता को न्याय मिले और आम जनता का विश्वास इन केंद्रीय एजेंसियों पर हो। अभी तक सभी लोगों ने देखा होगा कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार बनाने बिगाड़ने में किया जाता है। चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, बिहार की घटना हो या बंगाल में घटना हो, केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधियों को नीचा दिखाने में करती है। अभी हाल में ही मनीष जी के ये मामले से ये स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तौर पर सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है और केवल इसलिए किया गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में जिस प्रकार की मजबूती से वो लड़ रही है, तो वो लड़ ना पाए और वो अपने कानूनी पचड़ों में ही फंसी रहे। तो मेरा सब लोगों से निवेदन रहेगा, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी मेरा सुझाव रहेगा कि सत्ता आती जाती रहती है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अगर इन केंद्रीय एजेंसियों का आम जनता को जो अभी विश्वास है, अगर ये विश्वास तार तार होता है तो आप समझ लीजिए न तो लोकतंत्र के हित में रहेगा, न आगे के हित में रहेगा। निश्चित तौर पर एक ऐसी एजेंसी का गठन करें या केंद्रीय एजेंसियों को ऐसा उनका ढांचा तैयार किया जाए जिससे कि निश्चित तौर पर उन पर कोई दबाव सीधा ना पड़ सके और उनको न सीधा दबाव उन पर पड़े और आम जनता को भी राहत मिले। सभी विपक्षी दल मिलकर इस बात का प्रयास करें और सदन में दबाव डालें। माननीय उच्चतम न्यायालय की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, वो भी ऐसी कोई एजेंसी बनाने में मदद करें, गाइडलाइन दें, जिससे कि सरकार उस ओर
बढ़े और ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाए जिस पे कि सरकार का परोक्ष रूप से कोई दबाव न रहे। जय हिंद, जय भारत।